नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो वर्ष 2025-26 के बजट की प्रत्येक घोषणा को तय टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण करें। सीएमआर पर आयोजित बैठक घोषणाओं की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में चहुमुखी विकास के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। विशेषकर युवाओं को रोजगार व आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। आईपीएल मैचों से पहले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दोपहर राजस्थान क्रीड़ा परिषद को ईमेल के जरिए तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले 8 और 12 मई को भी इसी तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं। 3 दिन में 3 धमकियों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आम नागरिकों और क्रिकेट प्रेमियों के बीच डर और चिंता का माहौल भी बना दिया है। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने जयपुर को आईपीएल के 2 अहम मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है। ऐसे में यह सुरक्षा चुनौती और भी गंभीर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 मई को जयपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा एल्बर्ट हॉल से प्रारंभ होकर बड़ी चौपड़ तक निकाली जाएगी। यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में यात्रा की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था और जनसंपर्क योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को, पर्यटकों को ऊपर जिस प्रकार से पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्ममता पूर्वक मारने का काम किया, ऐसे 26 लोगों की मृत्यु के बेश केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था, रोष था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका उनकी कल्पना से भी बड़ा जवाब देंगे। भारत की सेना सक्षम है, वो समय भी तय करेगी, तरीका भी तय करेगी, स्थान भी तय करेंगे। उद्देश्य केवल आतंकवादी अड्डों को कब्जा करना और आतंकवाद को खत्म करने का था। 7 तारीख को भारत की सेना ने अपने तरीके तय करते हुए स्थान तय किए और आतंकवाद के 9 बड़े केंद्रों को तबाह करने का काम किया। हमारा टारगेट आतंक और आतंकवाद के अंडे थे। दुर्भाग्य से उससे कांग्रेस व पाकिस्तान की पार्टी ने आकर के 8 तारीख को भारत के ऊपर ड्रोन के हमले, मिसाइल के हमले किए। उस एक्सेलेरेशन के कारण से भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के, बल्कि उसके हृदय स्थल पर चोट करके पाकिस्तान को लगभग उसके बड़े बड़े आर्मी बेस, एयर बेस को तबाह करने का काम किया है। ये जो भारत की सेना का पराक्रम है, जोश है, उनकी रणनीति है, उनकी कूटनीति है, उस सब के कारण सारा देश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। भारत की उस सेना के, भारत के उन शूरवीर सिपाहियों को, उन सब के साथ भारत का संपूर्ण देश खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। ये किसी राजनीति का कार्यक्रम नहीं, समाज का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है। देखिए, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञै द्वै न दैन्यम न पलायनम। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने संकल्प को सिद्ध करके और जिस पराक्रम की भारत को जरूरत थी, जो दुनिया को दिखाने की जरूरत थी, हमने बिना पाकिस्तान के नागरिकों को छुए बिना उनके सैन्य अड्डों को छुए बिना आतंकवादियों के गढ़ों को भेद कर रख दिया, समाप्त करके रख दिया। तो 150 करोड़ जो हम भारतीय हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी सेनाओं के सम्मान में, हमारे राष्ट्र की एकजुटता के पक्ष में और माननीय मोदी जी के विश्वव्यापी नेतृत्व को समर्थन देते हुए
एक यात्रा निकालनी चाहिए थी, वो निकल रही है। अल्बर्ट हॉल से निकल रही है। अल्बर्ट हॉल को सारी दुनिया जानती है और वहाँ से निकली हुई तिरंगा यात्रा को आप लोगों के जरिए से सारी दुनिया देखेगी। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से ही राष्ट्र की रक्षा होती है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जल संसाधन मंत्री व भरतपुर जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत और डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह मंगलवार को रेंजर देवेंद्र चौधरी के पैतृक गांव पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल भी मौजूद रहे। बता दें कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में रविवार को टाइगर के हमले में डीग के रहने वाले रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। राय सिंह नगर के गांव 35 ML के ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए आज एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सभी शर्तें पूरी होने के बावजूद उनके गांव को नवगठित पंचायत नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि 35 ML को पहले 12 NRD ग्राम पंचायत में जोड़ा गया था, जिसकी दूरी अधिक है, जबकि 35 ML को नव पंचायत बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पहले ही तैयार किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में आकर उपखंड और जिला प्रशासन ने पंचायत गठन की प्रक्रिया रोक दी। ग्राम पंचायत 12 NRD पंचायत 2 पंचायत का टारगेट पूरा करती है देखिए जनसंख्या के हिसाब से। तो हमारी 2 पंचायत बनाने गांव 35 ML 12 माली को स्वीकृत किया, सारी तरह से हमारा तैयार करके प्रस्ताव भेज दिया। अब क्या पता एसडीएम किसी राजनीतिक दबाव में आकर हमारी पंचायत को निरस्त कर दिया, इसका हमारे को कल पता लगा। इसलिए हम आए हैं और हमारी ग्राम पंचायत दोबारा नहीं करेंगे जब तक हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमारे को रास्ता जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना चाहे, हम आत्मदाह तक का कार्य करेंगे और इस एसडीएम को यहाँ से भगाएंगे। हमारे गांव में पंचायत 35 ML 12 वाली उसको नवनिर्वाचित पंचायत घोषित किया था, मगर चंद लोगों के राजनीतिक दबाव में आकर यहाँ के एसडीएम साहब ने उसको निरस्त कर दिया है। इसलिए पूरी पंचायत में भारी रोष है। इसी को लेकर हम आज एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारे ज्ञापन से समाधान नहीं निकला तो सड़कों तक संग्राम होगा, प्रशासन को ठप कर देगा। डीडवाना के शेरानी आबाद में हाईवे रोड स्थित एक लकड़ी गोदाम में रात को आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान, मशीनें और लकड़ी के कैबिन जल गए। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी के टैंकर और घरों की टंकियों से आग बुझाने का प्रयास किया। डीडवाना नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के समय गोदाम में कोई कारीगर या मजदूर मौजूद नहीं था। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। मालिक भी घटना के समय अपने घर पर थे। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। डीडवाना के फव्वारा सर्किल पर शहर के बीचों बीच हाल ही में बने एक व्यावसायिक परिसर पर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि इस परिसर को विवादित संपत्ति के साथ ही अवैध निर्माण माना गया है। इसे लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग अजमेर और नगर परिषद डीडवाना को 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गत वर्ष ही फव्वारा सर्किल पर एक बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था। तब नितेश तोषनीवाल नामक एक व्यक्ति ने इस भूमि को विवादित संपत्ति और यहाँ हो रहे निर्माण को अवैध निर्माण बताते हुए नगर परिषद से कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन तब नगर परिषद ने केवल नोटिस देकर इतिश्री कर ली। आकाश इंस्टीट्यूट 12 में सिविल डिफेंस टीम द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से छात्रों को आगजनी, भूकंप जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। सिविल डिफेंस टीम ने बताया कि आपदा के समय सतर्कता, धैर्य और टीम वर्क बेहद आवश्यक होते हैं। छात्रों को सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रक्रिया भी सिखाई गई। ड्रिल के दौरान छात्रों ने आपातकालीन निकासी का व्यवहारिक अभ्यास किया और रेस्क्यू प्रक्रियाओं को भी समझा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के गड्ढापीट गांव में किशोरी ने पेड़ से फांसी लगाकर हत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका का बीते दिन अपने भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अगले दिन सुबह उसका शव घर के बाहर एक पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।